हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूँगी कि वो कौन सी 4 बीमारियाँ हैं, 4 मेजर बातें हैं जो कि मर्दों की मनी को पतला कर सकती हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मेल्स मुझे सुन रहे हैं, कि मेल स्पर्म एनालिसिस, मर्दाना पानी का जो टेस्ट है, मनी का टेस्ट है, ये किसी भी मर्द की इनफर्टिलिटी में आप 100% उस पर डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसमें क्या मसला है। याद रखें, जो मेल सीमन एनालिसिस है, इसमें 2 ही चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, एक काउंट या कंसंट्रेशन, दूसरी मोटिलिटी। काउंट या कंसंट्रेशन मैं आपको आसान ज़ुबान में बताती हूँ कि इसको 20 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो मोटिलिटी है, यानी कि जो मोटाइल है, मोटाइल हरकत से निकला है, यानी हरकत जो है उसकी स्पर्म की, मनी की, वो 50% से अबव होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी नॉर्मल हैं, यानी कि काउंट या कंसंट्रेशन और मोटिलिटी, इट मीन्स इट्स अ नॉर्मल सीमन टेस्ट। जो उसमें और चीज़ें हैं वो फिर बाज़-औक़ात इतना मायने नहीं रखती, लेकिन ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो मैं आपको आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनको इस रेंज में होना चाहिए। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेल के स्पर्म को पतला कर सकती हैं, मेल के एक्टिव मोटिलिटी को, काउंट या कंसंट्रेशन को कम कर सकती हैं। पहले नंबर पे आती है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। याद रखें, जो टीबी है, अगर एक बार एक मर्द को डायग्नोज हो गई, उसको अपना पूरा इलाज लेना है। अब टीबी का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, 6 to 9 मंथ्स इसका ट्रीटमेंट है। जिन बच्चों को ये होती है उनमें आपने जहन में रखना है कि टीबी का आपने पूरा इलाज लेना है, क्योंकि ये मेल के स्पर्म्स को इन कमिंग डेज इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और आज से कुछ साल पहले तक जब टीबी का इतना अच्छा इलाज नहीं आया था, टीबी ही मेजर रीजंस थी, एक मेजर वजह थी मेल इनफर्टिलिटी की। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बीमारी आती है वो मम्प्स है। मम्प्स जो है वो कनपेड़े हैं। कनपेड़े क्या है? यहाँ कानों के पीछे एक फूल से जाते हैं कनपेड़े। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बीमारी को समझते हैं। जो मम्प्स है, जिन मर्दों का स्पर्म एनालिसिस ठीक ना आ रहा हो, और जब हम उनकी हिस्ट्री लें तो उनकी मम्प्स की हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। याद रखें, जो मदर्स मुझे सुन रही हैं, अगर आपका बेटा जो है वो 15 मंथ जब उसकी एज होती है, सिर्फ 15 महीने का बच्चा होता है, तो उसमें एक MMR वैक्सीनेशन लगती है। MMR है मम्प्स, मीज़ल्स, रुबेला, ये तीनों से सेव करती है। ये वैक्सीनेशन 15 मंथ ऑफ लाइफ पे लगती है, और ये ज़रूर लगवाएं। बहुत सारे बच्चे इससे सेफ़ रहते हैं मम्प्स से। याद रखें, मम्प्स, कनपेड़े भी एक बहुत बड़ी रीज़न है मेल इनफर्टिलिटी की। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं एक्सीडेंट्स। आप सुन के हैरत हो रही होगी कि क्या मतलब है। एक्सीडेंट अगर ऐसा हुआ हो जिसमें टांग या नीचे का हिस्सा, पैर, कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई हो, वो भी मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और आम तौर पे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है जी कि बड़ा सीवियर बाइक एक्सीडेंट हुआ था आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, हड्डी टूट गई थी, और उसके बाद जो है जब टेस्ट कराया तो बच्चे नहीं हो रहे थे, तो पता चला कि जी इनफर्टिलिटी है। अच्छा, उसके बाद चौथी बड़ी रीज़न है सर्जरीज़ ऑफ टेस्टिकुलर एरिया, यानी कि जो मेल की टेस्टीज़ हैं, उन थैलियाँ हैं, उनमें कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई हर्निया था, बॉल लग गई, कोई बुलेट इंजरी थी। मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जिसकी उम्र 20-21 साल थी, और वो बच्चे, उनके हाथ में लड़कों के गन थी चली, और उसको एक गोली लग गई, और बाद में छोटा था तब वो बच्चा, उसकी उम्र कोई 14-15 साल थी, और जब उसकी शादी हुई 24 साल की उम्र में, तो वो 0 स्पर्म के साथ उसने रिपोर्ट किया, और हिस्ट्री ऑफ बुलेट इंजरी थी उस बच्चे की। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी ऑपरेशन है, कोई ट्रॉमा है टेस्टिकुलर एरिया का, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है मेल इनफर्टिलिटी की। अब इसमें कुछ बीमारियाँ भी आती हैं जिसमें वेरिकोसील है, यानी कि जो शरियानों का गुच्छा है उसमें एक फुलाव सा आ जाता है, जो आमतौर पे ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये मेल जब कहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हों, देर तक खड़े हों, तो जी हमें दर्द होना शुरू हो जाता है टेस्टीज़ में या टेस्टिकुलर एरिया में। कुछ हिस्ट्री होती है इनकी, या फिर हाइड्रोसील, पानी की थैलियाँ सी, ऐसे थैली में पानी हो, वो भी बाज़ औक़ात जो है एक रीज़न होती है मेल इनफर्टिलिटी की। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। इसके अलावा वो लड़के जो ओवरवेट हों, मोटापे का शिकार हों, या वो लड़के जो बहुत अंडरवेट हो, जिनका वज़न कम हो, कम साइड पे हो, जैसे 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो, या वो बॉयज़ जिनका वज़न 90 प्लस हो, 100 प्लस हो, और होते हैं ऐसे बॉयज़, ये मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा सिम्टम होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ
हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, बैलेंस डाइट लें, बहुत ज़्यादा कोक्स ड्रिंक्स ना लें और थोड़ी सी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं तो ये आप इससे बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इन चंद बीमारियों को जहन में डालना चाहती थी बॉयज़ की, कि ये जहन में रखें कि ये चंद एक वजूहात हैं जो कि आपके स्पर्म को पतला कर सकती हैं, आपके स्पर्म की मोटिलिटी को, काउंट कंसंट्रेशन को मुतासिर कर सकती हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे वाया वीडियो कॉल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।